मार्च 2020। आन्या खिड़की के अंदर अपनी मां की धुंधली परछाई को देख रही थी। उसे पुकारने की कोशिश भी कर रही थी। बंद खिड़की और उसके चेहरे पे लगे छोटे से मास्क ने उसकी आवाज को बेजान कर दिया था। मां का ध्यान अपनी ओर करने के लिए 4 साल की बच्ची छोटे छोटे हाथों से खिड़की के शीशे को थपथपा रही थी। डॉक्टर नेहा ने 8 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की सिजेरियन डिलीवरी की थी। तब से वो सेल्फ क्वारंटाइन में थी। शुरू के कुछ दिन वो बहुत डरी हुई थी। सारा दिन इंटरनेट पर कोविड के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस बार बार पढ़ती रहती थी। इन्फेक्शन हो जाने की दहशत और सैकड़ों डॉक्टर्स की कोरोना से मौत की खबरों ने उसके मानसिक संतुलन को झंझोर कर रख दिया था। वो अक्सर अपनी मौत के बुरे सपने भी देखा करती थी, कई बार सोते हुए, अधिकतर जागते हुए। पिछले 2 दिनों से नेहा थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। अब तक कोई भी सिम्टम तो नहीं थे। कल सुबह उसके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी आने वाली थी। नेहा कुर्सी पे बैठे आंखें मूंदे सोच रही थी कि कैसे इस वायरस ने उसकी जिंदगी उथल पुथल कर दी है। तभी उसे कुछ हल्की जानी पहचानी खटखटाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो आन्या उसी खिड़की पर थी। उसने एक गाल शीशे पर दबा रखा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा कर अंदर झांक रही थी। नेहा मास्क पहनते हुए खिड़की की तरफ भागी, भरे गले से बोली, आन्या बेटा, तुम क्यों आ जाते हो यहां बार बार? बस एक दिन और रुक जाओ ना मेरे बच्चे। आन्या को कुछ सुनाई नहीं दिया, पर मां को अपनी तरफ आते देख वो रो पड़ी। उसने दोनों बाहें फैला दी, अपनी मां के गले लगना चाहती थी। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने ऊपर की खिड़की खोली। आन्या की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी, वही 2 पंक्तियां कई दिनों से। मम्मा ओपन द डोर, आनू को गोदी गोदी आना है। नेहा के आंसू थम नहीं रहे थे। ओ गॉड, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? नेहा आन्या को दिलासा देते बोली, आनू इज अ गुड गर्ल ना, बस एक दिन और रुक जाओ बेबी। कल मम्मा आनू को सारा दिन गोदी गोदी खिलाएगी और ब्रेकफास्ट में आनू का फेवरेट पास्ता भी बनाएगी। आन्या अब चुप हो गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा उसे प्यार क्यों नहीं कर रही है, उसे गोदी में क्यों नहीं उठा रही है। तभी दीपक वहां आया और आन्या को फुसलाते हुए दूसरे कमरे में ले गया। अगले दिन नेहा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से आज के लिए आन्या और दीपक को लेकर कई प्लान्स बनाए थे। वो लगभग 100% श्योर थी कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, पर एक अनजान डर अभी भी बना हुआ था। कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो। तभी फोन की घंटी बजी। डॉक्टर शालिनी, नेहा की हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर PCR टेस्ट इज नेगेटिव। ओह, थैंक यू सो मच मैम।
नेहा खुशी के मारे इससे ज्यादा कुछ बोल ना पाई, बस धीरे से मन में बोली, व्हाट अ रिलीफ। नेहा, डॉक्टर शालिनी बोली, प्लीज रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। देयर इज एन इमरजेंसी सिजेरियन। पेशेंट इज कोरोना पॉजिटिव एंड शी इज इन अ बैड शेप। जल्दी से जल्दी आ जाओ। यस मैम, आई एम जस्ट लीविंग। 8 दिन से जिस खबर का इंतजार था, उसकी खुशी वो 8 सेकंड भी नहीं मना पाई थी। नेहा के दिमाग में सैकड़ों विचार एक दूसरे से उलझकर भ्रमित हुए जा रहे थे। बस एक बात उसके जहन में गूंज रही थी, इस सिजेरियन के बाद क्या फिर से क्वारंटाइन? वो जल्दी से नीचे भागी, फ्रिज के ऊपर से गाड़ी की चाबी ली और दरवाजे की तरफ तेज कदमों से चलते हुए बोली, दीपक, आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल फॉर एन इमरजेंसी राइट नाउ। सी यू सून डियर। और हाँ, मेरा टेस्ट नेगेटिव है। दीपक नेहा के लिए किचन में चाय बना रहा था। उसने गैस को बंद कर दिया। गाड़ी स्टार्ट कर नेहा निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर मेन गेट पर पड़ी। आन्या वहां खड़ी थी, दोनों हाथों में लोहे की सलाखें पकड़ वो उसे देख रही थी। नेहा को लगा शायद कुछ कह रही है। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। आन्या चुप थी, ना वो कुछ बोल रही थी, ना ही रो रही थी। नेहा के पास आन्या को और दिलासा देने की हिम्मत नहीं थी और ना ही वक्त। वो बस कुछ पलों के लिए बेजान सी गाड़ी की सीट पर बैठी रही। तभी फोन की घंटी बजी। फोन कॉल हॉस्पिटल से था।